तो फाइनली शायद अब कुछ रिजल्ट आ ही जाए। ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट रास्ते में ही है। हैं? अब अगर रिजल्ट आ गया है तो पी पुआ रे पी पुआ, ये पीपू बग्गे, ये बताओ तुमने कल किसको धमकी दी है? भाई हमारे पैनलिस्ट ने तो अलग अलग बातें बोली हैं कि बग्गे का कहने का तात्पर्य ये था, बग्गे का कहने का तात्पर्य वो था, है ना। लेकिन तुम्हारे टाइटल का तात्पर्य क्या था? जैसे पहले तुम आते थे धमकाते थे ना, वैसे लग रहा है कुछ। लेकिन इस बार तीर किधर चलाए रहे हो? अगर इस समय तुम सब एक हो नकली वाले, है ना, जैसे कि हमेशा होते हो, फिर अकेले भी हो जाते हो, फिर डायलॉग बांधते हो कि हमने गलत होते हुए भी लोगों का साथ दिया। हमें पता था गलत थे, फिर भी हमने उनका साथ दिया, लेकिन आज वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। और फिर तुम दांत काटी रोटी, आखिरकार खून के रिश्ते, है ना। और फिर से हम साथ साथ वाला कहानी करते हुए कहते हो रिजल्ट क्या होगा उसकी फिक्र नहीं है, अब तो जो बस मन आएगा वही करेंगे। हाँ, तो देखो भाई, तमाम लोगों ने पूछा है कि आखिरकार ये जो तीर छोड़ा है तुमने अपने निशाने से, तो ये किधर? अंकुश की तरफ, सब्सक्राइबर्स की तरफ? भाई सब्सक्राइबर का ही ले जाओगे? जितने सब्सक्राइबर घट गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और घटाए लोगे। कुछ और तो देखो तुम ले नहीं जा सकते। तो ये किसके लिए था? कि रिज़ल्ट क्या होगा उसकी फ़िक्र नहीं है। फ़िलहाल कुछ सुनाना चाहेंगे पीपू महाराज तुमको? अगर ये सुन के तुमको कुछ अच्छा लगे तो बताना, और बुरा लगे तो भी बताना। कुछ हो ना लगे तो भी बता देना। चलो सुनाते हैं पीपू को। जो मिलाया है यहीं पे, तो मेरे को पूछो कौन सी को कोर्ट में ले आओ, कोर्ट में, क्योंकि मैं अभी वहाँ पे जाऊँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, तो वहीं पे मिलना ज़्यादा बढ़िया है। तो वहाँ पे मैं 24/1 को मिलूँगा, 24/1 को। और सेकंड बहुत से कुछ मेरे फेवर में चीज़ें आई हैं जो कि आपको ई कोर्ट पे अपडेट हो जाएगा, गाड़ी नंबर व्हाट्सएप पे भी हो और चुका है 125 वाले पे कोर्ट भी। पे। तो आप वहाँ पे जाके, मैंने भी देखा, भी देख रहा हूँ, अभी अपलोड नहीं हुआ, बट हो जाएगा, क्योंकि जिमनी ऑर्डर तो हुआ है जनरेट, अभी बट हो वो गया। अपलोड नहीं हुआ अभी तक। मैं भी बीच बीच में चेक कर रहा हूँ, हो जाएगा। तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या हो गया ना, वहीं से आप समझ जाओगे कि क्या होता है। वो स्टेटमेंट जो होती है ना, वही बहुत होती है, लेकिन उसके पीछे बातें तो बहुत होती है हमारी पब्लिक। बस ऐसे ही है, तो वहाँ पे पता चल जाएगा। और एक दो बातें मेरे माइंड में और आ रही थी कि आप लोगों की क्वेश्चनिंग थी हाँ, कि बस ये है कि जल्दी सब खत्म हो जाएगा। और हाँ, तो ये जो तारीख मिली है पीपू, इस तारीख पे लेके पहुंच जाना बच्चे को, नहीं तो फिर ये जो अंजाम वाली धमकी दी हो कानून, फिर ना तुम्हारी बहन का केस एकदम से सटाक से काट देगी, एक तरफा रिजल्ट आ जाएगा। और वैसे भी रिजल्ट तो एक तरफा ही आने वाला है। तुम्हारी बहन के अरमान शायद अब कानून के जितना खेलना था कानून से उसने खेल लिया। नास पीटी हरदम एक जैसा दिन नहीं होता, है ना। और नास पीटी भगवान से डरने का अब तेरा समय आ गया। तूने बहुत सारे लोगों को बोला है ना, कैसे कैसे लोग होते हैं ऊपर वाले से भी नहीं डरते। और तुम्हारी बहन क्या बोलती थी? वेल लोग, इनके पास कितना टाइम है, आके इनके घर वाले इनके साथ कैसे रहते होंगे, वो तो उनका जीना हराम कर देते होंगे, हैं। जबकि असल मायने में चाय की चरसिन ने अपनी जितने भी खानदान थे सबके लोगों का जीना हराम कर रखा था। अब अपना दुकान बंद करके मुंह छुपाना पड़ा है। अब समझ में आया झूठी अंका जो दूसरों के लिए तुम बोल रही थी? अब तुम सोशल मीडिया पे कुछ दिखाओ, कुछ बकवास करो, लोग कुछ बोलबो ना करें। और अगर बोलें, एक तो तुमको व्यूज़ दे रहे हैं, ऊपर से तुम्हारे इनकम जनरेट करवा रहे हैं, ऊपर से तुम करो वल्ले लोग कैसे लोग हैं, इनके साथ वाले कैसे रहते होंगे, कैसे सरवाइव करते होंगे। वैसे आजकल तुम कैसे सरवाइव कर रही हो, हैं मज़े में? बिना कैमरे की ज़िंदगी है। क्योंकि तुम बोलती थी तुम कुछ छोड़ सकती हो, वाइटी नहीं। तो सांस वाँस आ रही, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही, कहीं एंजाइटी का ज़्यादा अटैक तो नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, बड़का कौर खा लीजिएगा लेकिन बड़का बोल नहीं बोलिएगा। और अगर बोलिएगा ना तो सोच समझ के बोलिएगा, काश कि जो ऊपर बैठे हैं ना वो बहुत अच्छा से नोटिस करते हैं। प्रेतिन नीली छतरी वाला देख ली से अब लग रहा है।
हरदम बहुत चाले चल चल के तेरिया चरित्र उमन कार्ड खेल खेल के। ओहो उमनिया स्ट्रांग मम्मी है, सिंगल मम्मी। आखिरकार अगर तुम्हारे पक्ष में ये रिजल्ट नहीं आया तो तुम तड़पड़ाओगी हैं, एकदम लड़ लड़ के पता नहीं कहाँ सर पटकोगी। तुम्हारे खोपड़िया में होंगे लाल लाल गोले। ओले 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 ओले। फिलहाल अंकुश ने कुछ और भी बोला है, पहले हम उस पर वार्ता सुनेंगे फिर वार्तालाप करेंगे। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ना मेरे जैसे जो लड़के हैं जो लड़कियाँ हैं कि ज़िंदगी में ना कभी भी जब लिटिगेशन में पड़ता है डरो मत। बहुत से क्या होता है कि केसेस में लड़के जब ऐसी चीज़ों को आते हैं तो फेस नहीं कर पाते तो जल्दी सरेंडर कर देते हैं और बातों को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो मुँह मांगा होता है उन चीज़ों को खत्म करते हैं। बट नहीं, जब आप सच्चे हो ना तो आपको नेट होकर लड़ना है, हर तरीके पर जाना है। तो आज तक मैंने कल कैलकुलेट किया होगा कि 36 से 37 हेयरिंग मेरी हो रखी है, शायद ज़्यादा होगी, मेरे को एक्यूरेट ज़्यादा या फिर थोड़ी सी वो कम होगी। तो मैंने देखा कि 2-4 मैंने मिस की होंगी, जिसमें मतलब कि 4 के 5 ले लो, जिसमें मिस नहीं की मतलब कि मैं नहीं किया, अदरवाइज मैं हर हेयरिंग पे दिया हूँ। तो इसी चीज़ का थोड़ा रिजल्ट है। जो 36 से 37 हियरिंग थी इसमें से ये 5 या 6 में नहीं गए, जो कि इनके वकील ने खुद ही संभाली हैं। और हमारी एक छोटी दीदी मुश्किल से 36 से 37 हियरिंग जो हैं उनमें से सिर्फ 5 और 6 में ही गई हैं, वो भी जब बहुत ज़्यादा कोर्ट की तरफ से डांट पड़ी होगी। इस बार भी मैडम को फाइन लग चुका है भाई साहब। वैसे दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ जी, वहाँ पे जब कहते हैं ना कि जो बहस छिड़ती है दो वकीलों के बीच में, तो विपक्ष वाली पार्टी की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि जज साहब ये जो हमारा सामने कसूरवार बैठा है ये बच्चे से मिलना ही नहीं चाहता है, बच्चे से मिलता ही नहीं। वाह जी वाह, एक तो मोहतरमा जाती नहीं है बच्चे को मिलाने, और गलती से भूले बिसरे कोई गली वल्ली से निकल जाए तो उसके ऊपर ना सीधे सीधे केस कर देती हैं पुलिस में जाके, है ना। और ऊपर से अपने वकील से दलीलें दिलवाते हैं कि बच्चे से मिलना ही नहीं चाहता नासपिटा। वाह जी वाह, प्रेतिन हैं। ऊपर वाले से डर लो बहन, इतना सफ़ेद झूठ बोलोगी यार तो कैसे काम चलेगा। मतलब इतना सफ़ेद झूठ, झूठ से भी ज़्यादा सफ़ेद झूठ। तुमने तो सफ़ेद हाथी दौड़ाए रखे हैं ना, इसका थोड़ा सा कंट्रोल करो। दयालुता की देवी हैं दयावती थोड़ा सा इतना मतलब यार झूठ पचाने में थोड़ा सा समस्या हो जाएगी, पेट में अपच हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुमको, ये जो तुमने वहाँ पे इल्ज़ामात लगवाए हैं अपने वकील द्वारा हैं। अंकुश ने खुद ही बताया कि वहाँ पे ये दलील दी गई है, ये सुनिए। रिजल्ट है समिति है और जज ने मेरी फीलिंग को समझा, बच्चे से मिलवाया। हाँ एक बात उन्होंने बोली, हाँ आर्गुमेंट हो रहा था कि बच्चे को मिलता नहीं है ये, लेकिन आपने तो देखा ही है कि हम तो एफर्ट्स करते हैं। हाँ तो जैसे हमने एक चीज़ बोली, एडवोकेट से बोलेंगे, बाकी तो कोई था ही नहीं। मैं था, मेरे वकील थे और कोई नहीं था। एडवोकेट थे। जज पे हमने एक बात बोली कि ना जब लड़कियां बच्चा लेके चले जाती है तो लड़के देखते तक नहीं है, ना लड़कियों को ना बच्चों को। ये लड़का आ रहा है, देख रहा है, बच्चे से मिलना है, उसके इमोशंस हैं तो मिलवाया। 24 की डेट रखी, काफ़ी अच्छा लगा। बस ऐसे ही है, अब तो थोड़ा सा टाइम है, अब कह रहे कि हाथी निकल गया। 24 की डेट रखी है बच्चे से मिलवाने के लिए। जज साहब ने समझी एक बात को, और जज साहब ने भी सुना होगा कि कितनी बार आता। वकील ने बताया कि ये कितनी बार जूते घिस चुका है, लेकिन सामने वाली पार्टी इंडिपेंडेंट है, पार्टी वार्टी करने में बिलीव रखती है। जारा सितारा H&M पटना और यूके उत्तराखंड हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा करती है। उनके पास टाइम होता नहीं, सिंगल मम्मी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहन के साथ समय व्यतीत करना पसंद करती हैं, स्वच्छंद ख्यालों की मलिका हैं, यहाँ पर आना चाहती नहीं हैं, बच्चे को मिलवाना चाहती नहीं हैं, बस इल्ज़ाम लगाना चाहती हैं कि बच्चे से मिलना नहीं चाहता, ना माँ से मिलना चाहता ना बच्चे से। देखो माँ से नहीं मिलना चाहता वो तो क्लियर है, क्योंकि वो बहुत पहले क्लियर हो चुका था। शायद पैर वैर टूटने के बाद 2-4 महीने बाद अक्कल आ गई थी, उससे पहले थोड़ा मोड़ा था, तो वो तो बहुत पहले क्लियर हो गया था। अब तुम अभी गलतफहमी का शिकार करे बैठी हो, तो देखो उसमें कतई कोई कुछ कर नहीं सकता भाई। हाँ अगर तुम्हारे अक्ल आ गई हो तो बढ़िया है, और नहीं आई है तो ऐसे गलतफहमी का शिकार होती रहो, इसमें देखो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो सकता ना।
क्या कर सकता कोई, बस ज़्यादा से ज़्यादा भाई समझा ही सकता, किसको समझाया जाए। फ़िलहाल यहाँ पर किसको समझाया जाए, समझाने के लिए कोई होना भी चाहिए, और तुम सबको समझा पाना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है, ऐसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है, हम सबको प्रतीत हो रहा है। वो तो सब ठीक है, ये सारी अपडेट देने के बाद जो तुम पहाड़ों में गए हो ना सब नज़ारे दिखाने, हेलमेट किधर है, चालान काट दें का बताओ हैं? बिना हेलमेट के मुंह उठा के चल देवो था, ऊपर से जो कैमरा लेके वीडियो बनाओ या तो साथ में कोई के रखो। देखो, बिना हेलमेट के मुंह उठाए के ना चला करो, ऐसे वो तुम्हारी कागजी बीवी है पेपर वाली, वो भी दूध दही लेने जाएंगी, कबो कबो सिड को भी आगे खड़िया लेंगी हैं, चल देंगी मुंह उठाए के, कबो कबो अपनी भाभी को लेके जाएंगी। भैया हेलमेट लगा के चलो, एक तो तुम सब लोग पहाड़ी एरिया में रहते हो, ऊपर से भाई साहब बिना हेलमेट के और कैमरा भी चला रहे हो, तो ये वाली बिल्कुल भी चीज़ पसंद नहीं आई है। ठीक है, सुधार लाओ, ब्लॉगिंग करनी है जैसे करो, कंटेंट दिखाना है दिखाओ, अगर तुमको पहाड़ी एरिया में जाना है किसी अपने यार दोस्त को साथ में लेके जाओ, लेकिन बिना हेलमेट के और फिर साथ में एक हाथ से गाड़ी चलाना एक हाथ से कैमरा चलाना, खतरों खिलाड़ी बनने का ज़रूरत नहीं है, या फिर तुमको हरदम चोट वोट लगाने का शौक चढ़ा रहता है? तो भैया जो गलत है वो गलत है, दोबारा ये गलत कार्य आप यहाँ यूट्यूब पर मत दिखाइए कि दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस है, एक गाड़ी से चलावें हाथ से कैमरा और एक हाथ से बढ़िया अपना गाड़ी पकड़े टुटर टुटर जा रहे हैं पहाड़ी एरिया में। गलत इन्फ्लुएंस नहीं करने का, समझे हैं? तुम्हें से इन्फ्लुएंस हुई तुम्हारे कागजी भी फुर फुर जाया करती है दूध दही लाने। खैर, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, और एक चीज़ और मैं सुनाना चाहूँगी, ये सुन लो थोड़ा सा। क्या मज़ेदार है ना। और फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और गाइस एक बात और थी कि हाँ मैं बताऊँ आपको, वो ये थी कि ना अभी लिटिगेशन में हूँ, मैं जाता आता रहता हूँ ना, तो जैसा मैंने यही बोला था कि हमारे मतलब बच्चे का मतलब भाई दूसरी पार्टी कैसो करके कहीं मौका देख के चौका मारने के लिए तैयार रहती है। सुनो, साल बहुत होते हैं, उसके बाद बंदा तो समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ें मेरे को ग्रेट ही नहीं माना उन्होंने कि प्रेजेंट टाइम में कुछ था तो बताओ, समझ रहे हो ना। बाकी गाइस इस वीडियो को हम यही बैंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 बाय। और बाकी इंसान 4 साल 5 साल में कौन क्या कर रहा है किसी को क्या पता है ना, बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल इस वीडियो को हम यही बैंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट। तो भैया 4-5 सालों में कब की बात, कब प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कब कहाँ का हुआ है ना, उन सारी चीज़ों की बातें, इल्ज़ामात, गेम तो खेले जाते हैं ना कि जज साहब ये वही आदमी है, गौर से देखिए आदमी को, तो ये आदमी के बारे में का बातें हुई हम सबको पता है, हैं? फिलहाल किसी ने इनको एक कमेंट किया जो कि मैं पढ़ना चाहूँगी कि अंकुश आपकी पेपर वाली वाइफ आपके वीडियो का इंतज़ार कर रही है कि पहले तुम क्या हुआ कोर्ट में वीडियो बनाओ, उसके बाद मैं लेके आऊँगी। बात तो बिल्कुल सही कहा। कौन सा बेटा वही जो मिलने नहीं आता, और जब उसको और आपको गाली, अरे यार देखो बच्चे को जो सिखाया जाएगा वही देगा। अभी मैं उस बच्चे की इसमें गलती नहीं देखी, मतलब कहते हैं ना कि जो बच्चों को तुम संस्कार दोगे बच्चे तो वही सीखेंगे, तो अभी उसको कौन से संस्कार मिल रहे हैं कि आपको नहीं पता है? अंकुश भाई साहब आप संभल के रहना, मैंने ना कमीनेपन की इन लोगों की सारी हदें देख रखी हैं, एक बार ये फिर से तैयार हो गए हैं क्योंकि पीपू ने खुलेआम कर दिया है जंग का ऐलान है कि भैया जो होगा उस अंजाम की परवाह नहीं, अब तो हम खेलेंगे आग से। अंजाम गया तेल लेने, नहीं हम डरेंगे, हम बस करते जाएंगे। तो क्या पीपुआ हमारा युद्ध लड़ेगा अपने कागजी जीजे से, और साथ में बहन भी पीछे तलवार लेके खड़े हो गए, चक दे फट्टे पीपू, पीछे से हम भी आ रहे हैं। तो क्या हमारे बग्गे ने ऐसे कुछ काम करने हैं? आने वाले टाइम में ये वक्त ही बताएगा, है ना। फिलहाल लोगों ने जो तरह तरह के कमेंट किए हैं बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही मज़ेदार। अब ये जो बगौनू कल ने वीडियो डाले थे, ये पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, दुनियादारी, आजकल गमला गमला, और सही बात कल बोली गई थी एक
जो अर्चना मैम ने बोला था लाइव में कि जो नलका तुमने रंगा है नीला नीला है, ऐसा वो डार्क नीला वाला नलका हमने कहीं नहीं देखा दोस्तों। ये कोनो कलर हुआ है? चलो ठीक है, जंग ना लगे वही के खातिर तुमने नलका पे कलर किया, पर भाई कलर हमारी भी आंखों में बहुत है, और वो भी एकदम डार्क है ना। वैसे वो वाला नीला का कपड़ा हमको बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है कि आपको भी वो पसंद हो ऐसा नीला कलर, लेकिन नलका में नीला नीला कलर हमको तनिको पसंद नहीं आता। और एक किसी ने लाइव में बोला था कि 4-5 जौन नर्सरी में जाते हैं 4-5 झुंड बना काहे जाते हैं, तो ये पता चला था कि 4-5 झुंड बना के यही खातिर जाते हैं क्योंकि भाई साहब ये सोचते हैं कि भैया 4-5 लोग चलो, एक आध जने जने फूल पुष्प दबाए ले हो ओके अलावा कौन कौन दुकानन में घुस जा हमक सामान दिखाई दियो, यही सब काम है इनके। ये जो इनका वीडियो बना था 16 मिनट का बनाया, कंटेंट के नाम पे कुछ बचा नहीं है, तो बस यही करते हैं कि कैसो करके भाई साहब बस इनका वीडियो बनता जाए। तो घर में कुछ कबो कबो दिखा देते हैं चूल्हा चौका वाला, कबो कबो इधर उधर बैठ जाते हैं, कबो कबो खेत खलिहाने चले जाते हैं, कबो कबो दुकानें चले जाते हैं, कबो कबो अपना गोभी मिर्चा, कभी कभी नंद भाभी की पंचायत, कभी कभी चूल्हे पे पंचायत लगती, बस इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। नर्सरी का ही फुटेज दोस्तों इन्होंने कम से कम 5-6 मिनट डाल दिया। गोभी का फूल, इसका फूल, मम्मी से बात कर ले हैं, ये ले लें वो ले लें, सारे अच्छे लगते, मन कर रहा है सारे ले लें, फ्रेम नहीं मिलता है और तुम्हारा कंजूस पति ये सब अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा सोच समझ के लेने की कोशिश करना भाई। उसके बाद पार्क चले गए, उसके बाद ग्रोसरी करने चले गए। ग्रोसरी तो हर जगह इनकी मतलब हर दिन हर हफ्ते ख़त्म होती है। उसके बाद भाई खाने पीने चले गए, और खाने पीने जब जाएंगे ये नाच पीटे तो भाई साहब मम्मी जी को खाते हुए और मतलब ज़बरदस्त सीन दिखाएंगे। बाकी सब भी ठूसते हैं लेकिन गालियाँ सिर्फ मम्मी जी को खिलाएंगे कि देखो दोस्तों हमारी माँ एकदम ठूस ठूस के खा रही है। और फिर बग्गे से हमें ज्ञान मिलता है नर्सरी और पर्यावरण के बारे में। और अब कौन सा बोल रहा था पौधे लेकर आया हूँ भाई, अरे ऑर्गेनिक, आने वाले टाइम में इनके यहाँ सब ऑर्गेनिक ही होगा। हालांकि ये लोग ऑर्गेनिक कितने हैं हम सबको पता है, सिर्फ झूठ वाली बातें लेके आते हैं, कोई भी तथ्य की वाली बात नहीं होती है, बस यही बकवास है। और टाइटल में जो लिखा है इन्होंने कहीं पूरी वीडियो में कुछ बुलवा ही नहीं करा उसके रिगार्डिंग, टाइटल से सीधे सीधे इन्होंने तीरें चलाई हैं किसके ऊपर ये आप सबको पता है कि हाँ ये अंकुश की तरफ इशारा है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाभी और ननंद के बॉन्ड के बारे में है कि भाई ये बग्गी की तरफ से संदेश है कि जिसको जो सोचना है सोचे, हमारी दीदी के साथ जो ये प्यार का प्रगढ़ रिश्ता हुआ ये रिश्ता तो ऐसे ही चलेगा। तो भाई अब देखो जो है वो है, हमें पता नहीं। 62 कमेंट बग्गे ने पब्लिक कर दिए हैं। किसी ने पूछा पहले बच्चे के लिए बता दे उसके बाप से क्यों नहीं मिलवाता है, जब देखो तब तुम लोग क्या ही सिखाओगे अपने बच्चे के बारे में हैं, आने वाले टाइम में कैसे बाप बनोगे तुम। बच्चों को ये बता दो तुम्हारे घर में कौन कौन बच्चा है, अपनी बीवी को भी तुम बच्चा बोल रहे हो, मोटा बच्चा। अरे भगवान क्या क्या लोग लिख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बात एनवायरनमेंट की कर रहे हो और प्लास्टिक के तुम गमले यूज़ करते हो, बग्गे ऐसे नहीं होता है। एनवायरनमेंट की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। बग्गे पटना कोर्ट हियरिंग में क्यों नहीं, अच्छा पूतना कोर्ट हियरिंग में काहे नहीं जाती है, बर्थडे की कितनी चिंता है, कोर्ट हियरिंग में चिंता नहीं है। 22 को बर्थडे है, 24 को अंकुश को मिलाना पड़ेगा बच्चे से, अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया, और अगर नहीं गए तो फिर से इनको फिर फाइन पड़ेगी। मैं तो ये कहूँगी जो फाइन पड़े वो वापस ना हो, तब शायद ये सीरियसली लें, अदरवाइज़ ये नाच पीटे सीरियसली नहीं लेंगे। देखते हैं 24 को भी जाते हैं कि नहीं, आज 20 तारीख है, चौथे दिन देखते हैं ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता चल ही जाएगा। हे प्रेतिन बनी कहाँ चली घूम रही है, खाती पीती रहती है, हियरिंग में नहीं जाती है, जब देखो हैं पीपू कंजूस की बल्ले बल्ले। बीबी को यूट्यूब से दूर रखो, कितने कमेंट आने लगे हैं, एक बच्चे को उसके परिवार से मिलवा दो, भगवान आपका भी आंगन गुलजार करेंगे। ऐसी बातें इनको क्यों लिख रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो दोस्तों बाकी की बातें होंगी बाद में, फिर करेंगे वार्तालाप, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।